बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सावन माह भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में शिव जी पूजा और कृपा पाने के लिए शिव जी की ये माह सबसे बेहतर माह माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में प्रातःकालीन उठकर स्नानादि के बाद भक्ति भाव से देवाधिदेव महादेव का पूजन एवं अभिषेक करने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं रहता। विवाहित महिलाओं को अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस माह में भगवान शिव के साथ मां पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। वहीं अविवाहित लड़कियां शीघ्र विवाह तथा गुणवान पति के लिए इस माह में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती हैं। इसके अलावा सावन के पहले सोमवार को शिव जी की पूजा में कुछ खास पुष्पों को चढ़ाने से आपकी सभी इच्छित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन से वो पुष्प हैं। धन की प्राप्ति के लिए कमल, बिल्वपत्र और शंख पुष्पी से महादेव की पूजा करनी चाहिए, इनकी अभ्यर्चना करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों को चढ़ाया जाए तो सारे पापों का नाश होता है, साथ ही लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा में दोपहरिया में अगर फूलों को शामिल किया जाए या फूल ये चढ़ाया जाए तो आभूषण की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ की पूजा में हर श्रृंगार के फूलों को चढ़ाने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। वहीं शिव जी को दुर्वा अर्पित करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। समीपत्र महादेव को प्रिय होते हैं। ऐसे में समीपत्र से पूजन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शिव जी के प्रिय फूल और फायदे मदार और नीला या सफेद अकाव। शिव जी को पसंदीदा रंग सफेद है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद आक के फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसे आंकड़ा, अर्क और अकौआ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सावन में ये फूल आप जितना अर्पित करेंगे उससे मोक्ष होगा और फल से फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को सावन में चमेली चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। अभिषेक के समय भोलेनाथ को चमेली का फूल चढ़ाने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से वाहन सुख भी प्राप्त होता है। शिव जी को बेला और चमेली के फूल चढ़ाने से विवाह योग्य लड़के और लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। विवाह से संबंधित अगर परेशानियां दूर करने के लिए चाहते हैं तो सावन में बेला फूल को भगवान शिव जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही सभी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए बेला का फूल शिव जी को चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है और संपूर्ण जीवन व्यक्ति बेहतर रहता है। धन प्राप्ति का वरदान पाने के लिए भोलेनाथ को सावन में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। महादेव की पूजा में सफ़ेद कमल चढ़ाना उत्तम होता है। आर्थिक संकट दूर होता है। धन लाभ के लिए शिव जी को शंख पुष्पी और बिल्वपत्र भी चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ को अगस्त का फूल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। ग्रंथों के अनुसार अगस्त मुनि ने इस फूल के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम जो है अगस्त पड़ा।
कनेर का फूल शिव जी के साथ सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय है। शिवलिंग पर कनेर का फूल अर्पण करने से वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में दरिद्रता नहीं आती। कनेर के पुष्प से पूजा करने पर मनुष्य को उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आपने धतूरे का फूल का नाम सुना होगा, यह भी काफ़ी पवित्र है। संतान सुख के लिए धतूरे के फूल को सावन में विशेषकर शिवलिंग पर अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार धतूरे का फूल समुद्र मंथन में शिव जी के द्वारा विषपान करने के बाद उनकी छाती से ये फूल प्रकट हुआ था। कहते हैं कि धतूरा और उसके फूल शिव जी की पूजा में शामिल करने से ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। ये उपाय जो है आपके लिए लाभप्रद थे, लेकिन ये प्रभावशाली मंत्र भी भगवान शिव के आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर यह मंत्र है। यह मंत्र सरल और प्रभावशाली है। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मंत्र का जो उच्चारण है बहुत ही सरल है। इसे शिव जी का मूल मंत्र भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुच्छये अमृतात्। यदि आप किसी संकट में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी कष्ट में हैं या असाध्य रोग से आप पीड़ित हैं, अकाल मृत्यु का भय है, प्रत्यक्ष परोक्ष या किसी प्रकार का आपको परेशानी है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी योग्य की मदद ले सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का लघु रूप भी है, आप उनका भी जप करा सकते हैं, वह भी आपके लिए लाभप्रद होगा। लघु महामृत्युंजय मंत्र जो है ओम जुम सह माम पालय पालय सह जुम ओम। शिव मंत्र जो है मतलब शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जीवन में सर्वांगीण उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सदैव माँ गायत्री का ध्यान करते हैं। तो आप भी शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो शिव रक्षा स्तोत्र याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी रचना की थी। सावन में आप प्रत्येक दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसको करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है और संकट दूर होते हैं। शिव कृपा से रोग, दोष आदि भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उन्हें दीर्घायु बनाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। सावन में आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी की प्रसन्नता के लिए, आशीर्वाद के लिए अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और दुखों का अंत होगा। लिखा है कि यह पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। शिव तांडव स्तोत्र आपको सूर्यास्त के समय मतलब प्रदोष काल में लिखता है कि यह पूजनमिदं पठति प्रदोषे, जो पूजा के समय प्रदोष काल में इसका जो पाठ करता है, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, उसके यहाँ रथ, हाथी, घोड़े जितने लविशनेस है सब उनके घर पे रहती हैं, उनके साथ रहती हैं और लक्ष्मी जी उनके साथ साथ चलती हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।